हाँ तो राम राम भाई सारे, स्वागत है आप सभी का हमारे व्लॉग एंड वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे नए हैं तो वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, याद से कर दें, ताकि आगे आपको हमारी वीडियो तुरंत से प्रोवाइड हो पाए। ओके, तो चलिए, आज हम आए थे हमीरपुर में हमें था एक काम। तो हम पहुँचे उस लोकेशन पे, भैया को दिखाया अपना पत्रा। भैया ने देखा और पत्रा हमारा फेंक दिया। बोले ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है। पत्रा हमने रखा बैग में और चल दिए आगे की ओर। आगे बढ़ते हुए आगे आए तो आगे हमने देखा तो एक शॉप दिखी, ओमर मेडिकल करके। तो हम उनके पास गए और उनको भी हमने अपना पत्रा निकाला बैग से और दिखाया। तो अंकल जी ने भी पत्रा लिया और देख रहे थे, थोड़ी देर सर्च कर रहे थे अपने माइंड पे कि ये सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं। तो देखने के बाद अंकल जी ने हमसे मना कर दिया, बोल दिया कि ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है। और उन्होंने एक चीज़ और बोली कि ये सारी चीज़ें शायद हमारे मतलब हमीरपुर में, पूरे हमीरपुर में नहीं मिलेंगी। तो हम निराश होकर निकल लिए उधर से और चल दिए हम कानपुर के लिए। तो कानपुर जाने के लिए हमें पकड़ा रिक्शा, और रिक्शा पकड़ने के बाद बैठ गए रिक्शे में और भैया से बोला हमें वहाँ छोड़ दीजिए जहाँ से हमें कानपुर के लिए ऑटो या बस मिलेगी। तो भैया ने हमें वहाँ पे छोड़ा, हमने दिया उनको पैसे, और भैया के पास खुले नहीं थे तो काफ़ी देर बाद भैया ने खुले हमें दिए। और फाइनली हम पहुँच गए जहाँ से हमें मतलब ऑटो या रिक्शा मिलेगा कानपुर के लिए। थोड़ी देर वेट किया हमने, थोड़ी देर वेट करते करते कोई मिल नहीं रहा था तो और कुछ किया नहीं, इंतज़ार किया ऑटो बस का। फिर थोड़ी देर बाद मिली हमें एक इको जो जा रही थी कानपुर। हम बैठे उसमें और यमुना पुल के ऊपर से निकलते हुए चल दिए कानपुर की ओर। और देखो ये नीचे यमुना नदी है। तो हमीरपुर में हमारे दो नदी पड़ती हैं, एक यमुना एक बेतवा। तो ये यमुना है, कानपुर साइड पड़ती है। और भैया ने आगे 3 लोगों को बैठाल रखा था, एक मैं था, एक बगल में भैया, एक साइड भैया और एक ड्राइवर भैया। 4 लोग हो गए। तो हम चलते चलते पहुँचे घाटमपुर, और घाटमपुर फ्लाई ओवर से होते हुए निकल गए कानपुर की ओर। और आगे चल के मतलब भैया ने गाड़ी रोकी, उनको लेनी थी सब्जी। तब मैं बजा रहा था म्यूज़िक, और म्यूज़िक बजाते हुए गाना सुनते हुए और सबको सुनाते हुए चलते रहे हम कानपुर की ओर। और चलते चलते मैंने थोड़े बाल भी संभाल लिए अपने, थोड़े से बिगड़ गए थे हवा की वजह से। तो फाइनली हम पहुँचे कानपुर नवीन गल्ला मंडी होते हुए पहुँचे कानपुर। तो हमें जाना था कानपुर में नवस्ता पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम और लगे। इस वजह से थोड़ी देर हम बैठे रहे भैया के साथ और गानों का एंजॉय किया और गाने सुनते हुए पहुँचे नवस्ता। फाइनली हम पहुँचे नवस्ता, गाड़ी से उतरे और जाने लगे। भैया को दिया पैसा, भैया ने बोला हमारे पास भी खुले रुपए नहीं हैं। तो भैया ने फिर निकाला अपना बटवा निकालने के बाद से उन्होंने खुले रुपए निकाल के हमें वापस किए, जितने भी रुपए थे वापस किए। और हम चल दिए आगे की ओर क्योंकि हमें जाना है और नवस्ता से भी आगे। तो फाइनली ये ऑटो हमें मिला जहाँ हमें जाना है, नवस्ता से आगे वहीं जा रहे थे भैया। तो भैया वेट कर रहे थे सवारी का। फाइनली हम पहुँचे उस जगह पे जहाँ हमें आना। तो फाइनली हम पहुँच गए उस जगह पे। चलिए चलते हैं, जल्दी से काम ख़त्म करते हैं और फिर चलते हैं घर। तो हम पहुँचे इस शॉप में और भैया को निकाल के दिया अपना वही सेम पत्रा। भैया ने पकड़ा और देखा थोड़ी देर, फिर अपने सिस्टम में चेक किया और थोड़ी देर बाद दवा निकाल के हमें दे दी। हमने दवा चेक करी कि भैया सेम है या नहीं है, चेक करी दवा। और दवा चेक करने के बाद हमने भैया को किया पेमेंट, और पेमेंट करने के बाद उठाई अपनी दवा, बैग में डाली और निकल लिए घर की ओर। तो अब मैं बता दूं आपको कि हमें कानपुर और दवा लेने क्यों आना पड़ा। तो मैं बता दूं आपको, हमारे बाबा को 3 महीने पहले पड़ा हुआ था अटैक। तो उनको प्रॉपर दवा चाहिए होती है, उनकी प्रॉपर दवा चलती है, वही दवा ख़त्म हो गई थी। इसी वजह से हमें कानपुर दवा लेने आना पड़ा। और दवा लेने के बाद मतलब हम निकल लिए ऑटो में बैठ के नवस्ता की ओर। नवस्ता से हमें जाना है घर, क्योंकि वहीं से हमें ऑटो या जो भी है रिक्शा है बस मिलेगी। तो हम फाइनली पहुँचे नवस्ता पहुँचते ही थोड़ा बात की आदर्श यहीं कानपुर में था, उससे बात की क्योंकि वो भी घर चल रहा था। बोला हम भी चलेंगे, साथ में चलेंगे, वेट कर लो थोड़ा हमारा। तो वेट किया और फाइनली थोड़ी देर वेट करने के बाद वो लोग भी आ गए। और जैसे ही आए गाड़ी साइड में लगाई और मैंने गेट खोला और हम बैठ गया गाड़ी के अंदर बैठा। तो दोनों लोग आ गए थे, अनूप भैया और आदर्श। तो बैठे और निकल लिए नवस्ता से हम घर की ओर। थोड़ी बातें की हम लोगों ने और अनूप भैया ने बताया कि आदर्श ने ये फ़ोन तोड़ दिया है अपना।
तो अनूप भैया वही दिखाने लगे मुझे पीछे कि देखो कैसे फ़ोन तोड़ दिया इसने गुस्से में, मतलब दीवार में पटक दिया था गुस्से में, और फिर मतलब पैर वैर से भी मतलब कुचल दिया। फाइनली हम पहुंच गए घर। इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।